आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 13 आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था। हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा था। इन भागों को आश्रम कहा जाता था तथा इस व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। यह हम सभी जानते हैं। इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक। द्वितीय भाग को गृहस्थाश्रम, जिसमें 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक को लिया गया। तृतीय भाग को वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु को लिया गया, तथा चतुर्थ अर्थात अंतिम भाग को संन्यास आश्रम कहा गया, जिसमें 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक का जीवन लिया गया। प्रत्येक आश्रम में सुविधानुसार आयु को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य से अलग अलग तरह के कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाती है। पहला है इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य की अवस्था माना जाता है। यह आश्रम जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। 8-10 वर्ष की आयु में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता है। बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करते हैं। गुरुकुल व्यवस्था आप लोग भी जानते हैं। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। जिस समय में बच्चा स्कूल कॉलेज में विद्या प्राप्त करता है, जीवन के उस भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दे सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन रूपी भवन की नींव के समान है, क्योंकि ये जीवन का प्रथम चरण होता है। इस काल में विद्यार्थी जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है। इसलिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन बहुत ही सादा, संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि यदि यह समय सैर सपाटे, दोस्तों के चक्कर में और रंग रैलियों में खो दिया तो तैयारी का समय दोबारा नहीं मिलेगा। यह समय गया तो गया। एक बात और याद रखें कि माता पिता और गुरु से बड़ा मित्र और कोई नहीं है। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। मनुष्य शिक्षा के पश्चात विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। विवाह की न्यूनतम आयु ऋषि मुनियों के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही करते हैं। गृहस्थी अपने संतान का पालन पोषण तो करते ही हैं, वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि, न्याय और शासन व्यवस्था, समाज के सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थी ही तो करते हैं, जो कि परिवार में रहते हैं। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु तक का है, परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होकर इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रिटायर्ड लोग परिवार की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप दें। क्यों स्वयं बोझ उठाएं और झगड़ों का कारण बने। आजकल आप देखते हैं आए दिन घर में झगड़े का माहौल रहता है, क्योंकि जो घर में बुजुर्ग हो चुके हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गए, उनकी और आज के जो वर्तमान के बच्चे हैं उनकी आयु में अंतर होता है। सोच में, रहन सहन में बहुत बदलाव आ गए। इसलिए अनावश्यक रूप से झगड़ों का कारण ना बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए।
अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास करना चाहिए। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है, परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। संन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, द्वेष, क्रोध, लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका सन्यास झूठा है। भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना तथा वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार हमने आज अपनी आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम बताए गए हैं।